पहाड़ी पर एक पुराना बंगला अकेला खड़ा था। चांद के सामने एक साया। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, हंसी के चीखों में बदलने की कहानियां, एक श्रापित परिवार की कहानियां। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, हिम्मत से भरी आंखों वाला एक जवान लड़का, इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसे एडवेंचर का शौक था। वो अनजाने को छूना चाहता था। अपने डार्क सीक्रेट्स के साथ बंगला उसे बुला रहा था। एक रात चांद की भूतिया रोशनी में एक चैलेंज दिया गया। क्या राहुल बंगले में एक रात बिता सकता है? ये साबित करे कि वहां भूत नहीं है। बस एक डर की बात थी। बस एक टॉर्च और अपनी हिम्मत के साथ राहुल बंगले के पास पहुंचा। हर कदम सूखे पत्तों पर पड़ता था। आवाज सन्नाटे में गूंजती थी। लोहे के गेट कराहते हुए खुले, मानो चेतावनी देते हुए। वो अंदर गया। हवा भारी हो गई। सड़न और किसी अनजाने चीज की गंध से भरी हुई। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी में परछाई नाच रही थी। राहुल कांप गया। डर का एक झटका उसकी रीढ़ में दौड़ गया। उसने उसे दबा दिया, उसे अपने हौसले से बदल दिया। वो सच्चाई का पता लगाने आया था, कल्पित डर से डरने नहीं। बंगले का अंदरूनी हिस्सा मकड़ी के जालों और धूल का भूल भुलैया था। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था, मानो यह जगह समय के साथ ठहर गई हो। राहुल की टॉर्च अंधेरे में एक कांपती हुई रोशनी बना रही थी, भूले हुए ग्रैंडर की झलक दिखा रही थी। उसकी हर एक कदम के साथ पुरानी यादें और कहानियां जीवित हो उठती थी। एक ग्रैंड पियानो जिसकी कीज धूल से ढकी हुई थी। यह पियानो कभी संगीत से गूंजता था, अब यह केवल खामोशी और उदासी का प्रतीक था। एक परिवार का फटा हुआ पोर्ट्रेट, उनकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही हो। यह चित्र एक समय के खुशहाल परिवार की कहानी कहता था, जो अब केवल एक भूतिया याद बनकर रह गया था। वो चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गया। हर कदम उसकी रीढ़ में सिहरन भेज रहा था। सीढ़ियों की आवाज मानो किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी। हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा और भारी हो गया। हर सांस के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी अदृश्य शक्ति के करीब पहुंच रहा है। वो लगभग गुजरे हुए जमाने की हंसी की गूंज सुन सकता था, अनदेखी आंखों की मौजूदगी महसूस कर सकता था। यह हंसी मानो उसे बुला रही हो, उसे और गहराई में खींच रही हो। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर वो रुक गया, सुन रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। एक धीमी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई प्रतीत हुई, उसकी रीढ़ में ठंडक भेजती हुई। वो अकेला नहीं था। ये फुसफुसाहट मानो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, एक रहस्य जो इस बंगले की दीवारों में छिपा हुआ था। चौथा भाग, अंधेरे में फुसफुसाहट। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो आवाज का पीछा करता रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये उसे हॉलवे के अंत में एक कमरे तक ले गई। दरवाजा पुराना और जर्जर था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक नर्सरी का खुलासा हुआ। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। एक रॉकिंग हॉर्स गैलप के बीच में जमा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अचानक रोक दिया हो। एक क्रिब खाली पड़ा था। अंदर एक गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अचानक रॉकिंग हॉर्स हिलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेज और तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। एक बच्चे की हंसी की आवाज कमरे में गूंजी, उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। हंसी में एक अजीब सी भयावहता थी। वो घूम गया, आवाज के सोर्स को ढूंढ रहा था। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी हर कोने में झांक रही थी। वहां कोने में एक परछाई वाला फिगर झिलमिला रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसने बोला। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी। विश्वासघात, एक श्राप और बंगले की दीवारों के अंदर फंसी एक जिंदगी की कहानी सुना रही थी। उसकी फुसफुसाहट में एक अजीब सी कशिश थी, जो सुनने वाले को अपनी ओर खींच रही थी। पांचवां भाग, बिना निशान के गायब। राहुल में दहशत फैल गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। वो पीछे हट गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो गईं। वो दरवाजे के लिए लड़खड़ाया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वो भागा। उसके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। हर गूंज उसे और डरावनी लग रही थी।
सीढ़ियों से नीचे अंधेरे हॉलवेज से उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बंगले से बाहर ठंडी रात की हवा में और तब तक दौड़ता रहा जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें तेज। अगली सुबह एक सर्च पार्टी बंगले पर गई। उन्होंने हर कोना छाना, हर दरवाजा खोला। उन्हें राहुल की टॉर्च मिली, नर्सरी में गिरी हुई। टॉर्च पर धूल की परत चढ़ी हुई थी, लेकिन लड़का खुद गायब था, बिना निशान के गायब, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। बंगला खामोश खड़ा था, उसके राज सुरक्षित रखे हुए। उसकी कहानी और मजबूत होती जा रही थी। हर कोई उस जगह से डरने लगा। राहुल के गायब होने का रहस्य केवल पहाड़ी पर बंगले के बारे में फुसफुसाई जाने वाली डरावनी कहानियों में जुड़ गया। गांव के लोग अब उस जगह से और भी डरने लगे थे।